ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशीं देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृषस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुः दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, पंचकोशों का विज्ञान चल रहा है। अन्नमय कोश से शुरू हुआ और अन्नमय कोश को ब्रह्म के रूप में उपासना करने वालों का फल भी बताया गया। उसे सभी प्रकार के अन्नों की कभी कमी नहीं होती है। कम से कम वह अन्न के बिना नहीं मरता है। अन्नम ब्रह्मम बीजानात, और अन्न ही वह प्रथम सीढ़ी है जिस पर पाद रख करके हम ब्रह्म तक पहुँचते हैं। देहात में भी ये कहावत है ना, भोजपुरी में कैसे कि भूखे भजन न हो ही गोपाला लेला अपन कंठी माला। बात सही है। तो अन्न को ब्रह्म को पहले जान लेना होता है। दिनकर जी की कविता है ना, रोटी दो मत उसे दर्शन दो। दर्शन माने फिलॉसफी। रोटी दो मत उसे दर्शन दो जिसको भूख लगी है। भूखे को दर्शन देना छल है, दगा ठगी है। तो रोटी और वसन ये दो जीवन के सोपान प्रथम हैं। नवयुग के चिंतकों, तुम्हें क्या इसमें भी कुछ भ्रम है? लेकिन वहीं ठहर नहीं जाना है। अन्न को प्राप्त करना प्रथम पुरुषार्थ है। बिना उसके ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन वहीं ठहर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि अगर प्राण नहीं है तो अन्नमय शरीर जो है इस किस काम का है? जब तक इसमें प्राणमय शरीर का संचार न हो, प्राणमय कोश का संचार न हो, या प्राण हो लेकिन वह तेजस्वी न हो, मध्यम हो, तो भी शरीर कुछ करने में असमर्थ पाएगा अपने को। तो अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश आता है, और प्राणमय कोश की जो उपासना करता है वह पूर्ण आयु प्राप्त करके ही मरता है। सर्वायुष्य कहा जाता है। प्राण ही आपकी आयु है, हमारी आयु है, सबकी आयु है। शरीर आयु नहीं है। शरीर के से किसी की आयु नहीं मापी जाती है। इस शरीर में प्राण कब तक रहता है उससे किसी की आयु मापी जाती है। तो इस अन्नमय कोश का भीतर जो आत्मा है वह प्राणमय है। तो अन्नमय कोश पर ठहर नहीं जाना है, प्राणमय कोश पर पहुंचना है। और प्राणमय कोश की ब्रह्म के रूप में जो उपासना करता है वह अल्पायु या शरीर का प्रारब्ध पूरा भोग करके मरता है, और उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। एक अकाल मृत्यु भी होती है। जैसे शरीर का प्रारब्ध ये है कि शरीर 100 वर्ष जिएगा, लेकिन कहीं किसी दुर्घटनावश वह आदमी मर गया 20-25 वर्ष की अवस्था में, तो शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है। उससे शेष आयु जो है प्रेत के रूप में बितानी ही पड़ती है। इसलिए जो लोग कहते हैं प्रेत व्रत कुछ नहीं होता, कुछ नहीं जानते हैं, सब होता है। तो जो प्रारब्ध के शरीर के प्रारब्ध पहले शरीर नष्ट हो जाए तो प्रारब्ध तो नष्ट होता नहीं। शरीर नष्ट हो गया तो सूक्ष्म शरीर को उस शरीर का प्रारब्ध भोगना पड़ता है। उसी को प्रेतावस्था कहते हैं।
लेकिन जो इस प्राणमय शरीर को ब्रह्म समझ के उपासना करता है उसकी इस तरह की अकाल मृत्यु नहीं होती है, ये कहा गया है इसमें। लेकिन अब प्राणमय शरीर पर ही ठहर जाएं ऐसा नहीं है, हैं? शरीर भी हो प्राण भी हो, लेकिन मन जो है विक्षिप्त होता आदमी पागल कहा जाएगा ना, हैं? मनोमय शरीर वह भी पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। और मनोमय शरीर जो है इस प्राणमय शरीर का आत्मा है। कैसे देखिए धीरे धीरे ब्रह्म की तरफ ये ले चलता है उपनिषद। पहले अन्नमय शरीर की महत्व को आपको बताया, फिर प्राणमय शरीर के महत्व को आपको बताया, और ये बताया कि अन्नमय शरीर का आत्मा है प्राणमय शरीर, और प्राणमय शरीर का आत्मा है मनोमय शरीर। और मनोमय शरीर के भीतर क्या होता है? विज्ञानमय शरीर। तो ये चतुर्थ अनुवाक में विज्ञानमय शरीर के बारे में बताया था, तो बता चुके हैं, बस खाली इसको एक बार दोहरा देंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सब भूल जाता है आप लोगों को। मनोमय शरीर का अंतरात्मा है विज्ञानमय शरीर। ये विज्ञानमय शरीर क्या है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कदाचनीति तस्शेषः एव शरीर आत्मा यह पूर्वस्य तस्माद्वा एतत् तस्मात् मनोमयाद अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय स्तेनेशः पूर्णः स वा एषः पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतः दक्षिणपक्षः सत्यम उत्तरपक्षः योग आत्मा महः पुच्छं प्रतिष्ठा तद्यपेश श्लोको भवति। ये बता चुके हैं, बस खाली का सही अर्थ बता के आगे बढ़ेंगे कि जहाँ से मन के सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, मन समेत जहीं जान न बानी यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। मन समेत जहीं जान न बानी तर्क न सकहि सकल अनुमानी। जहाँ से मन के सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, उस ब्रह्मानंद को जानने वाला पुरुष कभी भय को प्राप्त न होता है। यह जो मनोमय शरीर है वही उस अपने पूर्ववर्ती प्राणमय कोश का शारीरिक आत्मा है। प्राणमय कोश का शारीरिक आत्मा क्या है? मनोमय शरीर। और मनोमय शरीर का शारीरिक आत्मा क्या है? विज्ञानमय शरीर। उस मनोमय शरीर से दूसरा इसका अंतर आत्मा विज्ञानमय है, एक दूसरे का अंतरात्मा होता जा रहा है। इस तरह सबसे भीतर बैठा परमात्मा तक है उपनिषद आपको पहुंचा देगा। उसके द्वारा यह पूर्ण है। वह यह विज्ञान में भी पुरुषाकार ही है, उसकी पुरुषाकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। उसका श्रद्धा ही सिर है, ऋत दक्षिण पक्ष है, सत्य उत्तर पक्ष है, योग आत्मा मध्य भाग है और महत्तत्व पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में यह श्लोक है। इसका हम व्याख्या कर चुके हैं, इसलिए इसको वहीं छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम फिर से उसी को शुरू करते तो ये कहीं जगह ठहर जाएंगे ज़िंदगी भर। नहीं, अभ्यास होने दीजिए। रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। ये उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है, यह किस्सा कहानी नहीं है। शूर्पणखा की नानी का नाम नहीं बताया जा रहा है, कहानी नहीं सुनाई जा रही है आपको। और सत्संग के नाम पर कहानी या किस्सा सुनने की आपको आदत है। इस तरह का शुद्ध विज्ञान, इसको क्या कहें, आध्यात्मिक मैथमेटिक्स है भैया। ये बार बार सुनेंगे, लेकिन जिस दिन यह भीतर उतर जाएगा ना, यही सत्य है, यही अध्यात्म है और यही परमात्मा है। परमात्मा मनुष्य बन के थोड़े आपको मिलेगा, चार भुजा धारण करके थोड़े ही मिलेगा।
सर्पों का माला पहन करके थोड़े आगे बैठ जाएगा आपके आगे। परमात्मा इसी बोध रूप से ही प्राप्त होता है। तो विज्ञान में शरीर के बारे में भी है, अगला मंत्र भी है। विज्ञानम यज्ञ तनुते कर्माण तनुते यपि च विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठो उपासते विज्ञानम ब्रह्म चेद्वेद तस्मात् चिन्न प्रमाद्यति शरीरम पापमानो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुतः इति तत्शेष एव शरीर आत्मा यह पूर्वश्य। हाँ, एक चीज़ आप लोग के मन में आती होगी कि महाभारत का तो कोई कोई श्लोक जो महत्वपूर्ण है तो पढ़ के सुना देते हैं, लेकिन ये इतना कठिन होने के बाद ये वैदिक संस्कृति इसके मंत्रों को क्यों पढ़ते हैं? हाँ? इसको भी अर्थ बताते चलते हैं, लेकिन इसलिए पढ़ते हैं कि महाभारत का जो महत्व है वो उसके श्लोकों में नहीं है, उसके अर्थ में है। और ये जो है ना, ये वेद है, ये मंत्र हैं, इसका महत्व जो है ना अर्थ में नहीं है, इसका महत्व जो है वो शब्द में, ध्वनि में है। महाभारत के श्लोक, रामचरितमानस के श्लोक, चौपाइयाँ, चाहे वाल्मीकि रामायण के श्लोक, ये सब जो है ना अर्थात्मक होते हैं, उनका महत्व उसके अर्थ में होता है। और ये वेद है ना, ये ध्वन्यात्मक होता है, इसका महत्व ध्वनि में होता है, इसके ध्वनि में होता है। आपको समझ में आवे ना आवे, कहा गया कि ये ध्वनि कान में जाती है तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। जैसे पौधा पानी के बिना सूख रहा है, आप पानी लेके पौधे के पास जाइए और उससे पूछिए कि तुम जानते हो कि क्या है? ये 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन है। वो पानी का फार्मूला नहीं जानेगा, लेकिन पानी डाल दीजिए तो हरा भरा हो जाएगा। पानी का अर्थ उसको नहीं मालूम है पौधे को, लेकिन पानी पाते ही वह हरा भरा हो जाएगा। सूकर धान पराजन पानी। तो ये उसी तरह का है, आपको अर्थ आए ना आए, ये ध्वनि कान में जानी चाहिए। और अगर अर्थ सहित ध्वनि कोई बता रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो हम तो अर्थ सहित आपको बता रहे हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि जब इस संस्कृत इतना कठिन तो संस्कृत पढ़ते क्यों हैं? इसीलिए पढ़ते हैं कि संस्कृत कान में, ये जो वैदिक संस्कृति है कान में जाएगी। मंत्र है, मंत्र ये ध्वन्यात्मक होते हैं, इसका एक अलग प्रभाव होता है शरीर के भीतर जाने का। यह जो विज्ञान में है वही इस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीर का आत्मा है। एक जो है दूसरे पूर्ववर्ती का आत्मा है। प्राणमय शरीर अपने पूर्ववर्ती अन्नमय कोष, अन्नमय शरीर माने कोष, अन्नमय शरीर का आत्मा है। और मनोमय कोष जो है प्राणमय शरीर का आत्मा है। और ये विज्ञानमय कोष जो है ये मनोमय शरीर का आत्मा है। स वा एव पुरुष विद एव, ये उस आनंदमय के द्वारा यह पूर्ण है। इस विज्ञानमय से दूसरा इसका अंतर्वर्ती आनंदमय है। इस विज्ञानमय शरीर का भी अंतर्वर्ती है। वो कौन शरीर है? आनंदमय शरीर है। और यह विज्ञानमय शरीर से परिपूर्ण है। उस विज्ञानमय की पुरुषकारता के समान ही यह भी पुरुषाकार है। पक्षी का रूपक दे करके ना समझाया जा रहा है, क्या सिर है, क्या दाहिना पंख है, क्या बायां पंख है, क्या पुच्छ प्रतिष्ठा है, क्या पुच्छ है और क्या प्रतिष्ठा है। पक्षी का पाद ही पक्षी की प्रतिष्ठा होती है, उसका प्रिय ही सिर है। आनंदमय शरीर का प्रिय जो है वो क्या है? सिर है। मतलब हर व्यक्ति प्रियता चाहता है, और प्रियता कोई नहीं चाहता है, कोई चाहता ही नहीं है। कितने लोग कहते हैं, कुंती ने कहा था कि नहीं हमको तो प्रियता नहीं चाहिए, हमको तो अप्रियता चाहिए।
हैं। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ तुम्हारे सब दुख के दिन दूर हो गए, तुम्हारे पुत्रों को राजपाट सब मिल गया, अब हम चलते हैं। तो कुंती ने कहा कि अगर तुम दुख में ही साथ रहते हो और सुख में साथ छोड़ जाते हो तो हे कृष्ण, मैं तुमसे आज यही याचना करती हूँ क्या कि विबुधः सन्तु नः शश्वत यत्र यत्र जगत गुरो, हमारे पर हमेशा और हमेशा विपत्ति बनी रहे, हमेशा कष्ट बना रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा साथ कभी छूटे नहीं और तुम्हारा दर्शन होता रहे, हैं? वह दर्शन जो मोक्ष का कारण बनता है। मतलब क्या? अरे वो तो मोक्ष का सुख मांग रही है। कुंती तो वह सुख मांग रही है कि उतना बड़ा सुख आज तक किसी ने मांगा ही नहीं, परमात्मा का हमेशा सानिध्य। हनुमान ने क्या कहा? हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से सीता जी के देख के आने के बाद कि कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, अजब तब दर्शन भजन न होई। और अगर आपका भजन है, आपका दर्शन है, आप हमेशा जिसके साथ हैं उसको सुख दुख हो ही नहीं सकता, उस पर विपत्ति आ ही नहीं सकती। तो यह आनंद में भी पुरुषाकार ही है। उस विज्ञान में कि पुरुषाकारता के समान ही यह पुरुषकार है। इसका प्रिय ही सिर है, प्रिय ही सिर है। पक्षी का रूपक यह दिया जा रहा है। मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है। अब प्रश्न उठता है कि मोद और प्रमोद में अंतर क्या है? दोनों। अब फिर आगे आनंद। हम तो मोद प्रमोद आनंद को एक ही में मिला के जानते हैं, लेकिन यहाँ तीनों को दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसा तुलसी ने रामराज में व्यक्तियों का लक्षण बताते हुए उसके प्रजा का बताया न प्रभु के रामराज की, कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, और नहीं कोई अबुद्ध न लक्षण हीना। और हमारे लिए सारे शब्द एक ही अर्थ में लगते हैं, क्योंकि एक जगह तुलसी कहते हैं कि नहीं दरिद्र श्रम दुख जग माही, लेकिन यहाँ दरिद्रता और दुख को अलग अलग कर दिया। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। और हम तो यही समझते हैं कि जो दरिद्र होगा वही दुखी होगा, वही दीन होगा, और वही अबुद्ध कहा जाएगा। बुद्धिमान रहता तो दरिद्र काहे के रहता, और लक्षणहीन कहा जाएगा। सुलक्षण युक्त होता तो दीन और दुखी और दरिद्र क्यों होता? तो हमारे लिए तो सब अर्थ एक लगता है, लेकिन तुलसी ने इसको अलग अलग समझा, तभी तो अलग अलग लिखा है कि कौन दरिद्र है। नहीं दरिद्र को दुखी, दरिद्र कहते हैं कि जिसके पास सुख धन संपत्ति वैभव सांसारिक न हो। लेकिन संतों के पास तो ये सब नहीं। अब तो आजकल संत ही धनी हैं भैया। आजकल तो संत ही सारे वैभव समृद्धता उन्हीं के चरणों में लौट रही है, सारा सुख वैभव उन्हीं के चरणों में लौट रहा है। आज के संतों के लिए ये बात नहीं है, ये पहले के संतों के लिए। कहते कहीं संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुलसी ने लिखा ना, परम अकिंचन, जिसके पास परमात्मा के अलावा और कुछ ही नहीं है, वही परमात्मा को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो संतों के पास पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सुखी होते थे। तो कोई सांसारिक समृद्धता ही सुख का पैमाना नहीं है, बल्कि सांसारिक समृद्धता आती है तो अपने साथ बहुत सारी उद्विग्नता, बहुत सारी चिंता लेके आती है। ये उनसे पूछो जिनके पास बहुत संपत्ति है। तो दरिद्रता और दुख को अलग अलग कर दिया तुलसीदास जी ने। कोई जरूरी नहीं कि आदमी दरिद्र भी हो दुखी भी हो। और दीन, कोई कितने लोग तो बहुत संपत्ति वाले होते हैं लेकिन बहुत कृपण होते हैं, बहुत दीन होते हैं। वो जो एक कानपुर में कहाँ वो पकड़ा गया था इत्र वाला,
कई 100 करोड़ रुपया उसके घर में से निकला, लेकिन ये पुराने स्कूटर पर चलता था, दरिद्र की तरह रहता था। तो दीनता एक व्यक्ति का स्वभाव है, उससे धन दौलत से कुछ लेना देना नहीं है, वो कृपण होता है। चलिए विषय प्रसंग बदल जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, आनंद मध्य भाग है और ब्रह्म ही पुच्छ प्रतिष्ठा है। तो भैया यह अब तो समझाना पड़ेगा ना कि मोद क्या, प्रमोद क्या, आनंद क्या, इन तीनों में अंतर क्या है। तो देखिए, जब हमको कोई अभिलषित वस्तु, कोई डिजायर्ड वस्तु, किसी वस्तु के मन में बहुत दिनों से इच्छा है ना, और जब वो मिल जाती है तो थोड़ा सा मन में पुलक होता है, थोड़ा सा मन में सुख आता है, हर्ष आता है। इसको कहते हैं मोद। तात्कालिक रूप से जो सुख हमको प्राप्त होता है और फिर वो ठहरता भी नहीं है। मान लीजिए हमको एक ज़रूरत पड़ी, मन में एक इच्छा है, बहुत दिन से इच्छा है हमारी एक कार हो जाए, हो रही है। ये हम उदाहरण दे रहे हैं अपनी, इसका मतलब उदाहरण अपने ही बतिया जाता है। इसका मतलब नहीं मत समझिएगा कि हमारे मन में इच्छा है कि कार हो जाए, कुछ इच्छा नहीं है। एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो कि मन में इच्छा है कि एक कार हो जाए, होती नहीं है, और बाई चांस हो गई, किसी तरह से कोई युक्ति बैठी और एक कार हो गई अपने पास, तो क्या हुआ, मन में एक प्रमोद, एक मोद आया, एक आनंद आया, एक सुख आया। वो सुख कार के आने से नहीं आता है, वह जो इच्छा रूपी एक सर्पणी अंतःकरण में रोज फुफकारती थी, रोज सरसर सरकती थी, रोज लौटती थी, कार आ जाए, कार आ जाए, कार आ जाए। और जब कार आ गई तो वह सर्पणी मर गई। उस इच्छा रूपी सर्पणी के मरने का एक सुख हुआ। एक इच्छा मरी, थोड़ा सा मोद अंदर आया, है ना। अगर जिसके सारी इच्छाएं मर जाएं, उसको कितना सुख होगा आप सोच सकते हैं। तो ये तो हुआ मोद। और प्रमोद होता है कि जब यही मोद उत्कृष्ट भाव को प्राप्त होता है, और यह मोद जो है वस्तुओं की प्राप्ति में आता है, लेकिन प्रमोद जो है वो वस्तु की प्राप्ति में नहीं आता है, क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्राप्त होकर हमेशा सुख दे। कार आ गई, दूसरे दिन से चिंता होने लगी, ये भाई हमको चलाने आता नहीं है, कहीं आना जाना है तो ड्राइवर खोजो, हैं, और फिर उससे सीखो, कार चलाना सीखो। फिर अपने रहने भर तो घर में जगह नहीं है, कार के लिए कहाँ से रखा जाए, क्या, यानी बहुत सारी समस्याएं है ना। कब सर्विसिंग करानी है, क्या, मतलब चिंता लेके आई, सुख लेके नहीं आई। ये एक उदाहरण है। कोई भी सांसारिक वस्तु मोद दे सकती है, प्रमोद नहीं दे सकती। प्रमोद कब मिलता है, संत मिलन सम सुख जग नाहि। प्रमोद जो है वो वस्तुओं के प्राप्त होने के वाले सुख को नहीं कहते हैं, वह कहते हैं जब हमको कोई ज्ञान प्राप्त होता है, कोई सत्संग प्राप्त होता है ना, कोई जीवन का उद्देश्य बताने वाला सद्गुरु प्राप्त होता है, और उससे जो आनंद उत्पन्न होता है, वो ये समस्या नहीं होती है कि अब उसको कहाँ रखें, कब सर्विसिंग कराएं, कब क्या कराएं। वह बिना क्या कहते हैं, रंग चोखा होए, बिना कुछ लगे ही, उस तरह के आनंद को प्रमोद कहते हैं। और आनंद किसको कहते हैं, आनंद कहते हैं सरल सुख को, जो अपना स्वभाव है, जो किसी चीज़ के खो जाने से न तो खोता है, न किसी चीज़ के प्राप्त होने से प्राप्त होता है। ये जो अपना स्वभाव है, जब अपने स्वभाव को मनुष्य प्राप्त कर लेता है, वह स्वभाव क्या है, चेतन अमर सहज सुख राशि।
वो अपने स्वभाव का जब सहज सुख हमको प्राप्त हो, दुनिया आए दुनिया जाए कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, उसको आनंद कहते हैं। आनंदम ब्रह्मम विजानात, इसीलिए आगे बताएगा उपनिषद, आनंद ही को ब्रह्म जानो। तो उसका प्रिय ही सिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, आनंद मध्य भाग है, पुच्छ प्रतिष्ठा है, क्षमा करें, ब्रह्म प्रतिष्ठा है, पुच्छ है, उसके विषय में यह श्लोक है। अब इसी मंत्र का अगला भाग देखें। खष्टम अनुवाक। ब्रह्म को सत और असत जानने वालों का भेद, ब्रह्मज्ञ और अब्रह्मज्ञ की प्राप्ति के विषय में शंका तथा संपूर्ण प्रपंच रूप से ब्रह्म के स्थित होने का निरूपण। संपूर्ण प्रपंच रूप में कौन है? ब्रह्म ही है और कोई नहीं है। तो असन्नेव स भवति, असद ब्रह्मेति वेद चेत, अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद, संतमेनं ततो विदुरिति, तशेष एव शरीर आत्मा यह पूर्वस्य, अथातो अनुप्रश्ना, उत विद्वानमम लोकम प्रीत्य कश्चन गच्छति, अहो विद्वानमम लोकम प्रीत्य कश्चित् समश्नुता, सो अकामयत् बहुश्याम प्रजायेति, स तपो अतप्यत्, स तपस्तप्त्वा इदं सर्वं सृजत यदितं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तदनुप्रविश्य सच तच्चाभवत्, निरुक्तं चानिरुक्तं च, निलयं च अनिलयं च, विज्ञानं चाविज्ञानं च, सत्यं चानृतं च सत्यम अभवत्, यदिदं किंच सत्यमित्यवक्षते तद्यपेश श्लोको भवति। चलिए हम अर्थ प्यार बताते हैं आपको। असन्नेव स भवति, असत असन्नेव असत एव स भवति, असत ब्रह्मेति वेद चेत। यदि पुरुष ब्रह्म असत है ऐसा जानता है, यानी ब्रह्म में विश्वास ही नहीं है। आजकल आप देखो टीवी का डिबेट देखते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा सब नास्तिक बैठते हैं। पता नहीं इन राजनीतिकों को क्या हो गया है कि वोट के लिए जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसी धर्म को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। उनका कल्याण क्या होगा? उनके लिए धरती ही सब कुछ है, और यहाँ वोट पाने के लिए जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म के ऐसी तैसी, कोई तुलसी को गाली देता है, कोई रामायण को गाली देता है, कोई रामायण की प्रति जलाता है, कोई मनुस्मृति जलाता है, कोई हिंदू धर्म को टुकड़े टुकड़े में बांट देने के लिए तत्पर है वोटों के लिए, कोई मुसलमानों के हाथ में हिंदुत्व की गिरवी रख देने के चक्कर में है। आप जरा देखिए कि जिस धर्म में आप हैं उस पर अपने ही धर्म में रहने वाले कुल कलंक जिसको कहा जाए, कुलंगार जिसको कहा जाए, कुलघाती जिसको कहा जाए, बांस के जड़ में घमोए जिसको कहा जाए, ऐसे लोग अपने धर्म के साथ चंद वोटों के लिए क्या क्या कर रहे हैं? तो उनके लिए परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। असत ब्रह्मेति वेद चेत, जो यदि पुरुष ब्रह्म असत है ऐसा जानता है तो वह स्वयं भी असत हो जाता है, स्वयं भी मिट्टी में मिल जाता है, स्वयं भी नष्ट हो जाता है। ये सारे नष्ट होने वाले लोग हैं।
यही धर्म को गाली दे के, यही ब्रह्म को गाली दे के एक दिन इसी मिट्टी में कुल कलंक मिल जाएंगे। और यदि ऐसा जानता है कि ब्रह्म है, ईश्वर पर विश्वास करता है, तो उसे ज्ञानी जन संत कहते हैं, उसे ही संत कहते हैं। किसी नास्तिक को संत आज तक कहा गया हो तो बताइए? संत हम उसी को तो कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखता है और अपने मिलने जुलने वालों को ईश्वर में विश्वास कराता है, उसी को ज्ञानी जन संत कहते हैं। और जो कहता है कि ईश्वर नहीं है, उसी को ज्ञानी जन झूठा और नास्तिक कहते हैं। उत विद्वानुम लोकम प्रत्य कहाँ गए, कहाँ, हाँ, तशेष एव शरीर आत्मा यह पूर्वस्य। उस विज्ञानमय कोश का यह आनंदमय कोश जो है वो शरीर है। जैसे अन्नमय कोश का आत्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का अंतरात्मा क्या है, मनोमय कोश। मनोमय कोश का अंतरात्मा क्या है, विज्ञानमय कोश। उसी तरह से विज्ञानमय कोश का आत्मा जो है वो है आनंदमय कोश है। उस पूर्व कथित विज्ञानमय का जो यह आनंदमय है शरीर स्थित आत्मा है, उसका आत्मा है। अब आचार्य ऐसा उपदेश सुनने के अनंतर शिष्य अनुप्रश्न करते हैं। अनुप्रश्न क्या होता है? तुलसीदास में लिखा ना, नदी नाव पट प्रश्न अनेका केवट उतर सहित सविवेका। तो आचार्य ने अब तो उपदेश दे दिया, प्रवचन दे दिया। अब उस प्रवचन को जहाँ जहाँ समझ में ठीक से नहीं आया, जहाँ जहाँ मन में शंकाएँ उठी, उसको अब श्रोता पूछते हैं, उसको शिष्यगण पूछते हैं, उसको अनुप्रश्न कहते हैं। जो सुविधा आप लोगों के पास नहीं है। हम जो कहते हैं एक तरफा सुनिए, चुपचाप रहिए, समझ में आए चाहे न आए। क्यों? क्योंकि आप कहीं हैं, हम कहीं हैं, और हम जो बोलते हैं उसके 8-10 घंटा बाद आपको सुनने को मिलता है। इसीलिए पूरी बात समझ में भी नहीं आती है। जब श्रोता और वक्ता आमने सामने होते हैं और श्रोता के मनोभाव को देख करके जब वक्ता कुछ बोलता है, वो बात ज़्यादा समझ में आती है। अब आप लोगों को फ़ोटो देख के कितना समझ में आता है, फिर भी ये सत्संग आप लोगों को मिल रहा है, ये आप लोगों का सौभाग्य है। तो अनुप्रश्न, शिष्य प्रश्न करता है, क्या कोई अविद्वान पुरुष भी, अविद्वान पुरुष भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर परमात्मा को प्राप्त हो सकता है? ये जो ओट के लिए धर्म को गाली दे रहे हैं, जिस कोख में पैदा हुए उसी कोख में छुरा भोंक रहे हैं, ये कुल कलंक, कुल पामर, क्या ये मरने के बाद इनको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? अथवा कोई विद्वान भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर परमात्मा को प्राप्त होता है या नहीं? जो परमात्मा को मानता है वो भी शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा को प्राप्त होता है या नहीं? शिष्य के मन में एक प्रश्न आया। क्यों आया? क्योंकि भाई यद्यप समदर्शी मौका सबको, मानस में कहा ना राम प्रभु ने, हमको भैया सब लोग समदर्शी कहते हैं। लेकिन हम समदर्शी हैं नहीं। भगवान खुद कहते हैं कि मेरे बारे में गलत धारणा है कि मैं समदर्शी हूँ। मैं समदर्शी कैसे हो सकता हूँ जी? पापी और पुण्यात्मा में भेद मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? हैं? और पुण्य का फल और पाप का दंड मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? तो हम समदर्शी कैसे हो गए? समदर्शी मूक सबको असेवक प्रिय अनन्य गति सोवू। हम समदर्शी थोड़े हैं। यद्यपि सम न राग न रोषु, गन ही न पाप पुण्य गुण दोषु,
तदपि करई सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा। तो परमात्मा को समदर्शी समझना सबसे बड़ा गलत समझना है, वो समदर्शी नहीं है, हैं? गीता का एक श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु, गीता का श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी के लिए समान हूँ। न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, न मेरा किसी से द्वेष है और न किसी से प्रियता है। लेकिन ये तो भजन्ते माम भक्तया, जो भक्ति से मुझको भक्ते हैं, मैं ते तेसु ते चाप्यहम्, मैं उनका हूँ वो मेरा है। अब क्या चाहिए भैया, इससे पक्षपाती और क्या चाहिए। तो परमात्मा समदर्शी नहीं है। तो ये प्रश्न शिष्य पूछते हैं, अनुप्रश्न। अब इसका उत्तर आगे बहुत विस्तार से है। अब आज इतना ही, कल फिर यही से हम शुरू करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।